नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम पहुंची है आज बड़ौदा विधानसभा के भंडेरी गांव में। अभी हमने यहाँ कुछ युवा साथियों को और बुजुर्गों को चुनाव पर चर्चा करते देखा। हमने सोचा क्यों न भंडेरी गांव का और बड़ौदा हलके का मूड जान लिया जाए, किस पार्टी की ओर है और किस उम्मीदवार को अपना विधायक चुनना चाहते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के बुजुर्गों से और युवा साथियों से। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। यहाँ कैंडिडेट के ऊपर पता लगा वह कैंडिडेट कैसा आएगा, समझे ना। आप अपने मन की बताओ, आप किसे उम्मीदवार चाहते हो? वह उम्मीदवार तो नहीं हो, बीजेपी है जो से ये बन रही है सरकार के साथ ही चलन में फायदा है। मतलब चाहते हो कि सरकार का ही उम्मीदवार यहाँ से बीजेपी का जीते। फिर बीजेपी में कई प्रत्याशी हैं, आप किस प्रत्याशी को चाहते हो कि ये उम्मीदवार बन जाए, ये जीत जाए? मान लिया यू करियो आ गया था कांग्रेस का वो खगड़े उसने क्या कराया भाई, कुछ नहीं कराया। तो ये आप किसने चाहो, किसने टिकट ठा जाए उसने बना दो। बढ़िया हो, बढ़िया आदमी को टिकट मिल जाता तो सोने बसवागा। अच्छा, बीजेपी ने पिछली बार योगेश्वर को उतारा था, इस बार फिर योगेश्वर को उतार दिया। तो ऐसा है कि यहाँ है जाटों का माहौल ज्यादा आई बात ध्यान। ये जहाँ जाट है उड़े भाई उनकी वोट तो उनने का जाएंगी आई बात उनमें। ये पंडित था, पंडित ने क्या ना बुलंदी दिए, ये भी बड़ा 17 गांव मिलका के हैं, ये बात है ना। तो एक बात बताओ जी, आपको लगता है कि बड़ौदा का जो उपचुनाव होगा ये जाति बेस पे होगा, जातिगत ध्रुवीकरण होगा? या तो चौड़े दिखे है या तो चौड़े नजर आ रही है कि अपनी आदमी अपनी माहौल में ले जाएगा, कोई भी हो देख लो। अच्छा, ये ध्रुवीकरण जो ये जाति बेस पर वोटिंग कितने सालों से होने लगी है, कब से होने लगी? भाई बात यह है, ये तो आप जानो समझदार हैं सारी बात न, ये तो लोगों के विचार हैं कि मैं कितने हूँ, दूसरा कितने है तो तीसरा कितने है, ये तो अब अपने विचार है। राम राम जी। राम राम जी। आपके मत में कौन सी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ 2020 में जो उपचुनाव होगा उसे जीत सकता है? कांग्रेस का। कांग्रेस का क्या खासियत है जी कांग्रेस में, और क्या कमी है जी भारतीय जनता पार्टी? अपने एरिया का उड्डा इसलिए। और जो भारतीय जनता पार्टी वाले बनते हैं वो बाहर के हैं? किसके? वो कहाँ के हैं? वो तो दूर के करनाल साइड का हो, उर्ली साइड का अपना एरिया बनाओगे बुड्ढा का उड्डा ने। अच्छा, और कुछ काम, ये काम कोई मायने नहीं रखते, आप ये चाहते हो कि हमारा नजदीकी है उड्डा इसलिए? यहाँ पानी पहले बहुत आ रहा था, ये तो 40 दिन में नहीं रहा हुआ है, और वो भी पानी नहीं टोपा भी नहीं आता, मतलब खेता में पानी राम बरसे की हो रही है, नहर में नहीं आता, नहर में नहीं आता। राम राम भाई जी। राम राम जी। क्या लगता है जी आपको कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है इस उपचुनाव को? भाई जी अब देखना कैंडिडेट कौन है। आप किसे चाहते हो कैंडिडेट? भाई मेरे ताने तो मैं चाहूँ यो आजा कैंडिडेट, हमारे ताने से थोड़ी कैंडिडेट होगा ना। फिर भी पहले किसकी तरफ रुझान? करने हम तो कैंडिडेट किसको देंगे? कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को देख रहे हो? कांग्रेस किसको दे या बीजेपी किसको दे? आप किसको देख रहे हो? भाई वो तो देखो हमारे ताने से तो होगा नहीं। कौन पार्टी कौन सी बढ़िया लगा है? भाई तो बीजेपी का ठीक है, क्योंकि आज 4-4.5 साल बचे हुए हैं, कम से कम रखे के काम तो होंगे। बीजेपी में 3-4 उम्मीदवारों के नाम मैं बताता हूँ। योगेश्वर दत्त, कपूर सिंह नरवाल, भूपेंद्र मोर, ठीक है, भूपेंद्र मोर भी बड़ौदा से है, ठीक है। आप इन 3 में से किसको टिकट मिल जाए कि आप उसे वोट दे पाओ? हम तो तीनों को ही दे देंगे, बीजेपी के साथ है हम तो, पर इसमें जीत की ज्यादा दावेदारी है कपूर नरवाल की। अच्छा, कपूर नरवाल आता है तो वो जीत सकता है। योगेश्वर में क्या कमी? नहीं, योगेश्वर में कमी नहीं है, वही ना थोड़ी सी मतलब जातिवाद, क्योंकि यहाँ मोस्टली एक तो बीजेपी का क्या ना गांव है, इसमें सारे के चम्मन गांव है, शहर है नहीं, और ज़्यादा से हम योगेश्वर दत्त हैं ब्राह्मण हो 4 गाँव हैं, 3-4 गाँव, बाकी सारे गाँव जाटों की हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उसका मतलब माइनस पॉइंट है ये योगेश्वर दत्त का। राम राम जी। राम राम। क्या लगा जी कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा चुनाव?
पार्टी का तो वही देखो, चांस तो ज़्यादातर बीजेपी के ही हैं, क्योंकि रूरल पार्टी है, फिलहाल सत्ता में है और 4-4.5 साल रह भी रहे हैं इसके। क्या खासियत है वैसे बीजेपी में? खासियत तो ये है, रोजगार देख लो। अब रोजगार आज के टाइम में एक गरीब तबके का ही बच्चा नौकरी पा रहा है। कांग्रेस के राज में लोग पैसे लेकर घूम, गरीब का बच्चा तो को बहुत ही कम लगे होंगे। अच्छा, ईब लाग गए हैं, ईब जो कलर का लिस्ट आई है गांव के क्या लाग गए? 6 लगे हैं अब के इस कलर की लिस्ट में। और कांग्रेस राज में कोई नहीं लगी आपके गांव में नौकरी? कोई नहीं लगा। जो भी अगर बाई चांस को लगा भी होगा तो पैसे से लगा होगा। हाँ जी, इसके शमशेर की वो कद लगी कांग्रेस राज में लगी थी। आशा वर्कर आंगनबाड़ी में लगी थी, सुपरवाइजर है। शमशेर की वो लाग नहीं रही। लवाई तो कांग्रेस ने दी। 10 साल में 1 लाख की तो कोई बड़ी बात होती है। 1 लगी, कश्मीर नहीं लग गया। कौन सा कश्मीर लग गया, कश्मीर लग गया और कश्मीर लग गया, कुमारा रोडवेज में लग गया, नवीन लग गया, राजवीरा लग गया। इसका क्या नाम है इसका? 10 साल में 10 लाख गया। चलो नो दा 10 साल में 10 लाख गया, ज्यादा लग गया। साहब के नेतृत्व में जब श्री कृष्ण उठा थे, यार 5 साल रहे हैं। 5 साल में जो ऊपर सरकार थी उठा साहब की, तो श्री कृष्ण उठा थे, उसमें 7 लागे थे, 7-8 जने लागे थे। कांग्रेस के राज में थोड़े लागे 5 साल में। इन 5 साल में 1 लवाया है। 6 साल में 10 साल राज कर गया। 10 साल में अगर 10 भी लगे तो क्या लगे बताओ? रेशो निकाल लो आप, कोई बात नहीं। 6 साल में क्या लाग गया थारे गांव में? 6 साल में मार्ग में कम से कम 7-8 बच्चे लगे हुए, बगैर पैसे, बगैर सिफारिश। 6 साल में 6 साल न्यू का कलर की लिस्ट में 6 लाग रहे हैं। 1 लग गया इतनी तो ज्वाइनिंग तो है। 5 बड़का कोई ज्वाइनिंग है उनकी, उन्हें काट देंगे। राम जी। राम जी। आपके मत में कौन सी पार्टी बद है? जी बीजेपी के लिए। हाँ बीजेपी के राजगिल चल लोगे? हाँ राजगिल चल रहा है। ऊपरा थोड़ी राज का फायदा उठाओ। राम जी। राम भाई। क्या लगा जी, कौन सी पार्टी का रुझान रह सकता है यहाँ पे बड़ौदा? भाई रुझान का देखो, वो तो वोटर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि पहली बात तो कैंडिडेट कौन आता है उस कैंडिडेट का हिसाब लगेगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने मेरा पटेगा यहाँ, मतलब पार्टीबाजी का सिस्टम नहीं है, कैंडिडेट देखा जाएगा। अच्छा, आप किसे चाहते हो जी कैंडिडेट? वो उम्मीदवार जो आपके मन की चाह का हो। भाई देखो, हमारा तो न्यूज हुआ भाई, जिस तरह पास भाई पहलवान हार गया था, भाई डाल गया, भाई ने मौका मिला है। अच्छा, पहलवान ने दोबारा मौका दे दे तो निकल सके सी? भाई पूरी कोशिश होनी चाहिए। अच्छा, पहलवान पर पूरी कोशिश होनी चाहिए। पहलवान तो 20 साल ताऊ पे पूछ जाएंगे। ताऊ राम भाई। कौन निकल सका है? भाई पहली बात कैंडिडेट के ऊपर है, जो लोगों का कैंडिडेट होगा वो कामयाब हो सके है इस हल्के का। अच्छा, बीजेपी ने पिछली गेड़े पहलवान तार रखा था योगेश्वर। पहलवान ना किसी क्रम का, यूँ तो ये साड़ी है, दूर तक गोली मारने का है। के खोट है पहलवान में? इसने देखे ना तो कदे न्यू आन के जाखा है, बस के बात समरो हो जियो हो, मैं हल्का मैं भी हूँ और मैं थारा कैंडिडेट हूँ। बेचारे ने 1 साल तो पार्टी में आए हुआ है, 1 साल भी पूरा ना हुआ। 1 साल में कम से कम 1 भाई 2 भाई 4 भाई गाँव है, कोई सी बात नहीं। बाकी आया करते था वो? बाकी सारे आवे हैं। बाकी सारे आवे हैं। यू दायाड़े देखो, याड़े कटवाड़े का था, याड़े बेचारा 1 हफ्ते में याड़े आ जाया करता। ये तना बढ़िया कौन लाग गया? कांग्रेस बढ़िया लाग गया कि बीजेपी बढ़िया लाग गया? बस देख, वो तो राज है बीजेपी का, वो देखे काम करवानी है तो बीजेपी बढ़िया है। और वो देखो जिसके भाग जागेंगे भाई वो बनेगा। अच्छा ताऊ, नो मान का चला बीजेपी योगेश्वर ने दे दे टिकट और कांग्रेस का कोई स्थानीय उम्मीदवार तो कौन जीतेगा? भाई देखे ये 2 सर क्यों करवाओ इसे ना बेचारा ना। अच्छा, योगेश्वर ने टिकट दिया तो दूसर हो जाएगी? इस तो कपूर ने दे देंगे ना, कथरवाल ने यू बढ़िया डॉक्टर ने। अच्छा, कपूर सिंह नरवाल बढ़िया। हाँ यू बढ़िया, इसते बढ़िया यू बन भी जाएगा। और एक बात बताऊं, और जेजेपी के कोटे में चली गई थे ना इसके कोटे में नहीं जाया करती, उससे तो लोग खिलाफ हो लिए। अच्छा, जेजेपी के खिलाफ बीजेपी के लग जाएंगे। हाँ जी, बताओ क्या कह रहे थे? मैंने को निर्वाल जो यू कपूर ने टिकट मिल जाए ना, यूं मैं गले खड़े। यो बीजेपी की टिकट तो चुनाव जीत जो बीजेपी की टिकट तो मिल जाए ना,
100% बनेगा। अच्छा एक बार बताओ, जेजेपी वाले वोट गिर देंगे कपूर नरवाल? जेजेपी वाले गिर देंगे? गिर देंगे, गिर देंगे, कर दे। गाँव गिरेंगे। हाँ चलो अभी हम थे बड़ौदा विधानसभा के भंडेरी गांव में। यहाँ हमने युवा साथियों की और बुजुर्गों की राय जानी। यहाँ पर सभी पार्टियों के समर्थक हमें दिखाई दिए, पर ज़्यादा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। पर भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार को देखकर वोट किया जाएगा। एक एक वोट अहमियत रखता है और एक एक वोट किसी की सरकार बना सकता है, किसी की सरकार गिना सकता है। एक ही वोट से अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 ही दिन में सरकार गिर गई थी। यहाँ देखते हैं वो एक एक वोट की कीमत, एक एक वोट की अहमियत कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार समझ सकता है। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथोरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।